सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? तो लास्ट टाइम हम जॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हेलो स्टूडेंट्स, मोहम्मद, वी विल बी स्टार्टिंग, हम लोग 14 से स्टार्ट करेंगे एक्चुअल कोर्स। ठीक है, जनरल एनाटॉमी में अभी हम जॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, क्लासिफाई जॉइंट्स, ठीक है, एंड डिस्क्राइब अ टिपिकल साइनोवियल जॉइंट। ये सवाल होता है, फिर उस हिसाब से आंसर करना है। या फिर कभी क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और क्लासिफाई जॉइंट्स पे क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है क्या आंसर करना है अपने को। ठीक है, और बिंदा, ओके। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। अब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जॉइंट्स तीन टाइप्स के होते हैं, राइट? एक होता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, एक होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, एक है रीजनल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जॉइंट्स कैसे क्लासिफाई करता है? वन इज फाइब्रस जॉइंट्स, दूसरे होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड तीसरे होता है साइनोवियल जॉइंट्स, राइट? देन वी कम टू फंक्शनल क्लासिफिकेशन। याद है ना बच्चों? सिन आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस एंड डायआर्थ्रोसिस। एंड तीसरा था रीजनल क्लासिफिकेशन। अब रीजनल क्लासिफिकेशन में क्या था? यस, रीजनल क्लासिफिकेशन में क्या था? स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप एंड लिम्ब टाइप। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइनोवियल जॉइंट्स। बेटा बच्चों, ठीक है ना? नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स, एक मिनट। फाइन, नाउ वी गो टू साइनोवियल जॉइंट्स। ओके ओके, फाइन फाइन। पीडीएफ अभी है ना बच्चों, पीडीएफ जब हम चालू करेंगे ना रेगुलर लेक्चर्स, तब पीडीएफ मिलेगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सो दैट आप accustomed हो जाओगे टू माय टीचिंग। एक्चुअल लेक्चर्स वी स्टार्ट फ्रॉम 14, तब प्रॉपर लेक्चर्स होंगे, प्रॉपर स्केड्यूल मिलेगा, प्रॉपर पीडीएफ के नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फाइन। चलो, सो लेट अस डिस्कस अबाउट साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होता है? दिस आर मूवेबल जॉइंट्स, है ना? इसमें बहुत सारा मूवमेंट होता है। Now, what is the characteristic of a synovial joint? बच्चों, this is a very important question. इसमें बहुत सवाल आते हैं synovial joints पे। So, characteristic of a synovial joint. We'll start. Yes. So, what are the characteristic of synovial joint? Number one, एक तो ये क्या है? This is the bone which takes part in the formation of joint. ये आप देख रहे हो, this is the bone. ये एक bone हो गया, ये दूसरा bone हो गया। तो ये दोनों bones पास पास आएंगे एंड इससे ये जॉइंट बनेगा। द फर्स्ट थिंग इज कैप्सूल। एक कैप्सूल होता है जॉइंट को, द कैप्सूल ये बोन्स को एनक्लोज करेगा एंड ये कैप्सूल विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट। अब ये जो कैप्सूल है, इसको अंदर से एक लाइनिंग होगा साइनोवियल मेम्ब्रेन का। तो ये कैरेक्टरिस्टिक साइनोवियल जॉइंट्स के हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नंबर वन, द जॉइंट विल बी एनक्लोज बाय अ कैप्सूल। सो ऐसे कैप्सूल होगा जो जॉइंट को एनक्लोज करेगा। ये कैप्सूल को अंदर से एक लाइनिंग ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन होगा। साइनोवियल मेम्ब्रेन विल लाइन द कैप्सूल फ्रॉम इनसाइड। द साइनोवियल मेम्ब्रेन आल्सो लाइन्स द बोन्स व्हिच टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। जो बोन्स जॉइंट के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, उसको भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन करेगा। थर्ड, इन दिस जॉइंट कैविटी साइनोवियल फ्लूइड होगा, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, नंबर फोर, ये जो बोन्स है ना, जो जॉइंट्स बना रहे हैं, द बोन्स व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट्स, दीज आर कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज। मतलब ये एक बोन हुआ, ये दूसरा बोन हो गया, तो ये बोन्स एक दूसरे को टच नहीं होते हैं। ये बोन्स को क्या कवर करेगा? आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये नंबर 4 पॉइंट हो गया। एंड ये जो जॉइंट है, दिस इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। इसके कंपार्टमेंट्स होते हैं, कंप्लीट कंपार्टमेंट्स होते हैं या फिर इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट्स होते हैं ये जॉइंट्स के। तो ये होंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट। ओके, लुक एट दिस। द फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकुलेटिंग सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस आर कवर्ड बाय हाइलीन कार्टिलेज। इसका मतलब क्या है? जो आर्टिकुलर सरफेसेस है, मतलब द बोन्स जो जॉइंट्स बनाएंगे, लाइक ये सरफेस हो गया बोन का, ये सरफेस हो गया,
तो ये जो आर्टिकुलर सर्फेसेस होते हैं दीज आर लाइंड बाय हाइलिन कार्टिलेज, इनको ये हाइलिन कार्टिलेज ऐसे कवर करेगा। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब ये जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होगा। नंबर सेकंड पॉइंट देखिए, द जॉइंट प्रेजेंट्स अ कैविटी व्हिच इज फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। नंबर 3, ओके, तो एक कैप्सूल होगा जो जॉइंट को कवर करेगा। देयर इज अ कैप्सूल व्हिच इज गोइंग टू कवर द जॉइंट, एंड ये जो कैप्सूल है दैट इज लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्रॉम इनसाइड। ओके, तो फाइब्रस कैप्सूल को साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन करेगा, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या सिक्रीट करेगा? साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। नंबर 4, लिगामेंट्स होते हैं, लाइक ये एक बोन हो गया, ये दूसरा बोन हो गया, ये दो बोन्स को कनेक्ट क्या करेगा? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स होते हैं those which connects these bones together. And the last thing, the joint is divided into compartments. ये joint के complete दो compartments होते हैं या incomplete compartments होते हैं, ठीक है। So these are the characteristic of synovial joint. अब एक एक point अपन discuss करते हैं, we'll discuss each point in details. एक मिनट, comments no, I can't see your comments, ठीक है बच्चों। ओके, अभी क्लियर है ना वॉइस? थैंक यू थैंक यू प्रकाश, लास्ट टाइम वॉइस वाज अ प्रॉब्लम, ठीक है। आपने ये पढ़ा ही होगा बच्चों, ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने, नीट के प्रिपरेशन के लिए पढ़ा होगा। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ओके, चलो बच्चों बोलो, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो बोन्स को लाइन करेगा, व्हाट इज द टाइप ऑफ कार्टिलेज? एनीवन बोल सकते हो? अब कार्टिलेजेस ऑफ 3 टाइप्स, एक होता है हाइलिन कार्टिलेज, एक होता है व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज, एंड तीसरा होता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज। तो कौन सा कार्टिलेज होता है जो बोन्स को लाइन करेगा? which is going to line the bones, which is going to cover the bones? Yes, any guesses? Hyaline cartilage, very good. So the articular surfaces, अभी एक एक characteristic अपन discuss करते हैं। So the articulating surface of the bones are covered with hyaline cartilage. Okay, अब ये जो hyaline cartilage होता है ये नॉन नर्वस होता है। नॉन नर्वस मतलब देयर इज नो नर्व सप्लाई। लुक एट दिस स्लाइड। ओके, हाइलिन कार्टिलेज इज नॉन नर्वस, इट इज एवास्कुलर। एवास्कुलर का मतलब नो ब्लड सप्लाई, एंड इट इज इलास्टिक। इलास्टिक होता है, राइट। सो सी द फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। व्हाट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज? जो बोन्स को कवर करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। It is avascular, मतलब no blood supply, it is non-nervous, no nerve supply, and it is elastic, ठीक है। अब ये जो कार्टिलेज है ना बच्चों, हाइलिन कार्टिलेज, अगर कॉन्केव सरफेस है, देखो अगर कॉन्केव सरफेस है ऐसे, लाइक ग्लिनॉइड कैविटी हो गया, ग्लिनॉइड कैविटी शोल्डर जॉइंट का, अगर कॉन्केव सरफेस है तो ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है ना, इट इज थिक एट द पेरिफेरी। ये पेरिफेरी पे थिक होता है एंड सेंटर पे थिन हो जाता है, थिन इन द सेंटर। सो द आर्टिकुलर कार्टिलेज अगर कॉन्केव सरफेस है, कॉन्केव सरफेस है तो थिक होता है पेरिफेरी पे एंड थिन होता है सेंटर में, इफ इट्स अ कॉन्केव सरफेस। अगर ये कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस मतलब हेड, हेड ऑफ द फीमर, हेड ऑफ ह्यूमरस, अगर ये कॉन्वेक्स सरफेस है तो कैसे होगा बच्चों? इट इज थिन एट द पेरिफेरी, मतलब पेरिफेरी पे ये थिन होगा एंड सेंटर में ये थिक होता है, थिन एट द पेरिफेरी एंड थिन एंड थिक एट द सेंटर। फॉलोइंग दिस, मतलब आर्टिकुलर कार्टिलेज, लुक एट दिस पॉइंट, ऑन द कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस मतलब हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ फीमर, सॉरी, ऑन द कॉन्वेक्स सरफेस it is thick in the center and thin at the periphery. On a concave surface it is thick at the periphery and thin at the center. अब क्या होता है बच्चों, जैसे एज होता है ये बोन्स घिसने लगते हैं ना, द बोन्स स्टार्ट टू रब अगेंस्ट ईच अदर एंड द हाइलिन कार्टिलेज गेट्स डीजनरेटेड। इसका डीजनरेट होता है। एक बार ये हाइलिन कार्टिलेज अगर डीजनरेट हो गया, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, इट कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड। इसका वापस कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, ये रिप्लेस नहीं हो सकता है। इट इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू, ये फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस होता है। देखो क्लियर है? आर यू एबल टू फॉलो दिस? And I'm not able to see your chats, बच्चा। One moment. So the first characteristic of hyaline cartilage हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, yes, fibrocartilage, yes, और बिंदा
फाइब्रोकार्टिलेज भी कवर करता है अगर बोन्स है ना मेम्ब्रेन में ऑसिफाई हो जाते हैं। अब ऑसिफिकेशन दो टाइप्स का होता है, बोन फॉर्मेशन दो टाइप्स का होता है, एक होता है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, एक होता है मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। अगर मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से बोन बनता है सो दैट इज कवर्ड बाय फाइब्रोकार्टिलेज। नॉर्मली जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो बोन्स को कवर करता है इट इज हाइलीन इन नेचर। हाइलीन कार्टिलेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट इज एवास्कुलर, इट इज नॉन नर्वस, इट इज इलास्टिक। अगर कॉन्केव सरफेस है सो दिस हाइलीन कार्टिलेज इज थिक एट द पेरिफेरी, पेरिफेरी पे थिक, थिन इन द सेंटर। अगर कॉन्केव सरफेस है, अगर ये कॉन्वेक्स सरफेस है तो इट इज थिन एट द पेरिफेरी एंड थिक इन द सेंटर। एक बार हाइलीन कार्टिलेज डैमेज हो जाता है इट कैन नॉट बी रीजनरेटेड। इसका क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है। ओके बच्चों, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So this is about the articular cartilage. Now what is the function? इसका function क्या है बच्चों? articular cartilage का function क्या है? तो ये क्या करेगा? It prevents friction, है ना? ये friction को prevent करेगा। अगर आप cartilage नहीं होगा तो bones ऐसे घिसेंगे ना, the bones will rub against each other, friction होगा ना बच्चों। So to prevent, and फिर pain होता है, friction हो गया तो pain होता है। इसको हम बोलते हैं osteoarthritis, old age, ठीक है? So what is the function of articular cartilage? Number one, it prevents friction between the bones. अब आप jump करते हो, when we jump, ऐसे नहीं लगता ना कि दो bones ऐसे एक दूसरे को touch कर रहे हैं? No. तो ये जो articular cartilage है, this acts as a shock absorber. ये shock absorber का action करता है। So what is the function of hyaline cartilage? देखो, एक तो it covers the surfaces of the bones, स्मूथ ग्लाइडिंग सरफेस बनाता है, सो द बोन्स कैन ग्लाइड ओवर ईच अदर। ये ऐसे ग्लाइड होते हैं, ये स्मूथ सरफेस बनाता है। सेकेंडली, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्सॉर्बर। इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्सॉर्बर। हाँ, मेम्ब्रेनो कार्टिलेज भी होता है बच्चा, मेम्ब्रेनो कार्टिलेज भी होता है। अर्पित बाद में अर्पित, ओके। अर्पित, बाद में विल डिस्कस, आई वाज जस्ट सीइंग योर कमेंट्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग। देखो बच्चों, ये क्या है? दिस इज द हाइलीन कार्टिलेज। देखो देखो, दिस इज हाइलीन कार्टिलेज, है ना? ये देखो, तो आपको क्या करना है? डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट, है ना? तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, साइनोवियल जॉइंट का डायग्राम ड्रॉ करना है। आपको ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करने हैं। दैट कम्स एज अ शॉर्ट नोट, दैट कम्स एज अ एलएक्यू फॉर यू। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट नोट भी आता है, ठीक है? सो फर्स्ट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, साइनोवियल फ्लूइड। बच्चों, ये जॉइंट के अंदर एक फ्लूइड होता है। व्हाट इज दैट फ्लूइड? नोन एज साइनोवियल फ्लूइड। एंड ये साइनोवियल फ्लूइड बनाता कौन है? हु इज गोइंग टू फॉर्म द साइनोवियल फ्लूइड? द साइनोवियल मेम्ब्रेन, है ना? ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये कैप्सूल होगा जॉइंट की तरफ, जॉइंट को एनक्लोज करेगा एक कैप्सूल, एंड ये कैप्सूल को अंदर से कौन लाइन करेगा? साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या सिक्रीट करेगा? साइनोवियल फ्लूइड। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस साइनोवियल फ्लूइड? एंड क्या होता है? देखो बच्चों, अब ठंड पड़ेगा, है ना? देयर विल बी कोल्ड सीजन, ठंड चालू हो जाएगी, तो बहुत लोगों को पेन होता है जॉइंट्स में। जब मूवमेंट्स करते हैं तो पेन होता है। वाई? बिकॉज जैसे ठंड होती है तो ये साइनोवियल फ्लूइड का विस्कोसिटी बढ़ जाता है। विस्कोसिटी इज द थिकनेस ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड बिकम्स थिक। साइनोवियल फ्लूइड बिकम्स थिक, सो है ना? सो मूवमेंट्स आर वेरी पेनफुल, मूवमेंट्स इतने इजीली नहीं होते, राइट? सो the viscosity of the fluid depends on the concentration of hyaluronic acid. ये synovial fluid के अंदर क्या होता है? hyaluronic acid, and जितना ज्यादा hyaluronic acid होगा उतना ज्यादा उसका viscosity होता है। समझ में आ रही है? हाँ, it helps in the growth of epiphysis. Dhruv, I'm not telling everything, मैं ना important things बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चा? Yes, that's okay अर्पित, बाद में दिस थिंग्स विल डिस्कस लेटर, ठीक है? ओके, सो साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? इट्स अ विस्कस मतलब समझते हो? इट्स नॉट लाइक वाटर जैसे नहीं होता, फ्री फ्लो नहीं होता। विस्कस मतलब थोड़ा सा थिक होता है। इट्स अ विस्कस ग्लेरी फ्लूइड। ग्लेरी मतलब शाइनिंग फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड इज अ विस्कस ग्लेरी फ्लूइड which fills the joint cavity. ये joint cavity को fill करता है,
एंड द विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करता है? ऑन द अमाउंट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। तो जब ओल्ड एज में पेन स्टार्ट होता है ना, तो वी गेट कैप्सूल, कैप्सूल मिलते हैं, हाइलुरोनिक एसिड के कैप्सूल्स मिलते हैं, वो हम पेशेंट्स को देते हैं, राइट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड? एक तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज को न्यूट्रिशन देते हैं। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना, हाइलीन कार्टिलेज, उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? देयर इज नो ब्लड सप्लाई, देयर इज नो नर्व सप्लाई, तो इनको न्यूट्रिशन कौन देगा? ये साइनोवियल फ्लूइड, राइट। ये साइनोवियल फ्लूइड न्यूट्रिशन देगा ये आर्टिकुलर कार्टिलेज को। ये जॉइंट को ल्यूब्रिकेट करेगा, ग्रीस का काम करेगा, ये जॉइंट को ल्यूब्रिकेट करेगा, प्रिवेंट फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी, अगर वो ज्यादा विस्कस हो गया तो मूवमेंट्स आर लेस, पेनफुल मूवमेंट्स होते हैं। तो हम क्या एनकरेज करते हैं? वी टेल द पर्सन टू कीप ऑन मूविंग, है ना। उसको फिजियोथेरेपी करते हैं, फिजियोथेरेपी से वो मूवमेंट ज्यादा करते हैं। तो जितना ज्यादा मूवमेंट्स होगा उतना विस्कोसिटी कम होता है, बिकॉज वो फ्लूइड स्प्रेड हो जाता है ना, ऐसे स्प्रेड हो जाता है, तो विस्कोसिटी कम हो जाता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड मेंटेन्स द ल्यूब्रिकेशन, एंड मोर द मूवमेंट, मोर ल्यूब्रिकेशन। समझ में आया बच्चों? तो सेकंड पॉइंट, एक तो फर्स्ट पॉइंट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, सेकंड इज साइनोवियल फ्लूइड। सो साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? इट फिल्स द जॉइंट कैविटी। ये साइनोवियल फ्लूइड को कौन सीक्रेट करता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? इट नरिशेस द आर्टिकुलर कार्टिलेज, इट एक्ट्स एज ग्रीस, है ना, इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स, इट प्रोवाइड्स ल्यूब्रिकेशन टू द जॉइंट्स। फाइन, ये दो तीन पॉइंट्स आपको याद रखना है। Now coming to the third point, articular capsule. Like देखो बच्चों, अगर ये एक बोन है, सपोज आई एम जस्ट ड्राइंग दिस फॉर यू, अगर ये एक बोन है ऐसे, ये दूसरा बोन है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ होता है, तो हम बोलते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल, है ना। ये होता है आर्टिकुलर कैप्सूल लाइक दिस। एंड ये आर्टिकुलर कैप्सूल को कौन लाइन करेगा? अंदर से, इसके अंदर क्या होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन ऐसे। हाँ, ये आर्टिकुलर कैप्सूल को अंदर से कौन लाइन करेगा? साइनोवियल मेम्ब्रेन, यहां तक। इट ऑल्सो लाइन्स द बोन्स, एक्सेप्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन आर्टिकुलर कैप्सूल को लाइन करेगा, इट विल ऑल्सो लाइन द बोन्स टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट, एक्सेप्ट जहां पे एक्चुअल सरफेस होता है ना, विच क्या बोलते हैं इसको, द बोन्स विच विल एक्चुअली फॉर्म द जॉइंट, मतलब ये पार्ट है ना, यहाँ पे क्या होगा? हाइलीन कार्टिलेज। देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चा? हाइलीन कार्टिलेज, है ना। तो यहाँ पे वो साइनोवियल मेम्ब्रेन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा? हाइलीन कार्टिलेज। ओके, हम आते हैं, वी कम टू दिस। सो व्हाट इज आर्टिकुलर कैप्सूल? तो आर्टिकुलर कैप्सूल एनक्लोजेस द जॉइंट, ये जॉइंट को एनक्लोज करेगा। ये बाहर से फाइब्रस होता है, देखो फाइब्रस कैप्सूल बाहर से होता है, एंड ये जो फाइब्रस कैप्सूल है, इसको अंदर से क्या लाइन करता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन, राइट, दैट्स अ साइनोवियल मेम्ब्रेन। What is the function of this articular capsule? It joins the bones together. ये bones को साथ में जोड़ता है. And second, it supports the synovial membrane. ये synovial membrane को support करेगा. So the third point we have discussed is articular capsule. I'm just telling you the important points है बच्चा, सब कुछ नहीं बोल रहा. So we are discussing the characteristics of synovial joint. तो पहला characteristic हमने discuss किया articular cartilage. दूसरा characteristic था synovial fluid. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक था द कैप्सूल विच एनक्लोजेस द जॉइंट। अब चौथा कैरेक्टरिस्टिक होगा साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होता है? व्हाट इज दिस साइनोवियल मेम्ब्रेन डू? यस, दिस साइनोवियल मेम्ब्रेन ये कहां पे होता है? ये कैप्सूल के अंदर की तरफ होता है ना, कैप्सूल के अंदर की तरफ होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन बोन्स को भी कवर करेगा, एक्सेप्ट the part which takes part in the formation of the joint. Like अगर ये surface है, ये surface है, तो यहाँ पे synovial membrane नहीं होगा, यहाँ पे articular cartilage होता है। You understanding? देखो, so what is synovial membrane? It is highly vascular. Highly vascular का मतलब lot of blood supply and cellular. बहुत सारे cellular connective tissue होता है इसमें, which lines the inner surface of the fibrous capsule and the bones within the capsule. ये समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया? वापस आई एम ड्राइंग दिस फॉर यू, देखो आई एम ड्राइंग दिस वंस अगेन। एक मिनट, व्हाट इज दिस नाउ? दैट्स द कैप्सूल। ये कैप्सूल बन गया,
एंड ये कैप्सूल को अंदर से कौन लाइन करेगा? साइनोवियल मेम्ब्रेन. सो द साइनोवियल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू लाइन द कैप्सूल फ्रॉम इनसाइड. इट विल also line the bones which takes part in the formation of the joints except at their articular surface. articular surface ये है बिकॉज आर्टिकुलर सरफेस पे क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज होता है ना. यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज होगा ना बच्चों? यस, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है. सो इट सीजेस, मतलब ये कहां पे एब्सेंट होगा? एट द पेरिफेरी ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर डिस्क, मेनिस्काई. ये आर्टिकुलर डिस्क एंड मेनिस्काई क्या है? दैट आई हैव टू टेल यू. ओके, सो द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज साइनोवियल मेम्ब्रेन. साइनोवियल मेम्ब्रेन फाइब्रस कैप्सूल को अंदर से लाइन करेगा. ये वो जो बोन्स है जो जॉइंट बनाते हैं उसको भी कवर करेगा, एक्सेप्ट द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ द बोन्स व्हिच टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट. फाइन, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन? ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है बच्चा, ये क्या सीक्रेट करेगा? साइनोवियल फ्लूइड, है ना. साइनोवियल फ्लूइड अभी हमने डिस्कस किया था. तो दिस इज गोइंग टू सीक्रेट साइनोवियल फ्लूइड. एंड ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करेगा? ये नरिश करेगा आर्टिकुलर कार्टिलेज को. सेकेंड, ये हाइल्यूरोनिक एसिड भी सीक्रेट करता है. एंड हाइल्यूरोनिक एसिड से क्या होता है? विस्कोसिटी बनता है, वो साइनोवियल फ्लूइड का विस्कोसिटी, राइट. एंड थर्ड, ये ना फैगोसाइटोसिस, आपको पता है ना, वो फैगोसाइटोसिस एमीबिक मूवमेंट से जाता है एंड जो वर्न आउट टिश्यू होगा उसको ये निकाल देता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन. तो साइनोवियल मेम्ब्रेन का फंक्शंस क्या है? इट सीक्रेट्स साइनोवियल फ्लूइड जो आर्टिकुलर कार्टिलेज को नरिश करेगा. सेकेंड, it liberates hyaluronic acid which maintains the viscosity of the fluid. and thirdly, ये phagocytosis से particulate matter, burn out matter को निकाल देते हैं. ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन. ठीक है. एंड चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चा जॉइंट्स का? लिगामेंट्स. अब लिगामेंट्स क्या होता है? ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है, तो ये दो बोन्स को कनेक्ट कौन करेगा? लिगामेंट्स, राइट. तो लिगामेंट्स आर नथिंग बट थिकनिंग ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल. ये जो फाइब्रस कैप्सूल है ना, उसी का थिकनिंग होता है, उसे हम लिगामेंट्स बोलते हैं. ठीक है. ये कैप्सूल के अंदर हो सकता है, ये कैप्सूल के बाहर हो सकता है. ये दो बोन्स को ज्वाइन करेगा. दे मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट. ये जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं. तो दीज आर द लिगामेंट्स. समझ में आया बच्चों? चलो बच्चों, नाउ अ क्विक रिकैप. दिस इज जस्ट अ क्विक रिव्यू ऑफ द टॉपिक. एक छोटा सा रिव्यू है ये बच्चों टॉपिक का. एक्चुअल टीचिंग विल बी डूइंग इट फ्रॉम 14th. प्रारंभ बैच हम 14th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं. तो ये एक छोटा सा रिव्यू है जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द फैकल्टी इज, है ना. हाँ, साइनोवियल फ्लूइड इज अ फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा. यस, जो ब्लड प्लाज्मा है ना, उसको फिल्टर करोगे आप, उसमें हाइल्यूरोनिक एसिड डालोगे, so that is synovial fluid. समर्थ, क्लियर है? इट्स अ फिल्ट्रेट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा. हाँ, तो मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किए, बस हाईलाइट किए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एक मिनट बच्चा, अभी साइनोवियल फ्लूइड इज मेड अप ऑफ chondroitin सल्फेट, हाइल्यूरोनिक एसिड, ये सब होता है. ठीक है. क्या लिखा है? दो बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड है तो फ्रिक्शन प्रिवेंट करने के लिए कार्टिलेज की क्या जरूरत है? नहीं बच्चा, साइनोवियल फ्लूइड उतना थिक नहीं होता ना. समृद्धि, साइनोवियल फ्लूइड इज अ फ्लूइड, वो बस ल्यूब्रिकेट करेगा. बट फ्रिक्शन को, एक्चुअल फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अपने पास हाइलीन कार्टिलेज जरूरी है. इट इज नेसेसरी. हाँ, एक मिनट, मैंने वो आपका कमेंट्स नहीं देखा था. Tejas, this teaching is just highlight teaching. हाँ, ये this is incomplete teaching, मतलब ये बस highlighted teaching है. Not everything is being taught. Just an understanding. Okay. ठीक है. Fine. So बच्चों, today we have discussed what? We have discussed the characteristic of synovial joints. Number one is articular cartilage. Articular cartilage क्या होता है? ये हाइलीन होता है. And this articular cartilage is avascular, non-nervous and elastic. And ये articular cartilage अगर concave surface है तो ये periphery पे thick होता है, center में thin होता है. अगर convex surface है तो periphery पे thin होता है, center में thick होता है.
एक बार आर्टिकुलर कार्टिलेज डीजनरेट हो गया तो इट इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू. Function of articular cartilage, it prevents friction between the bones. Second, it acts as a shock absorber. Second characteristic is synovial fluid. Synovial fluid is present inside the joint, right? And this synovial fluid nourishes the articular cartilage. इसको nourish करेगा. It also lubricates the joint. तीसरा characteristic है फाइब्रस कैप्सूल. ये ना, ये बोन्स को कवर करेगा, ये बोन्स को जोड़ देगा. सो दैट्स अ फाइब्रस कैप्सूल. ये जो फाइब्रस कैप्सूल है अंदर से क्या लाइन करता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन. द साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द इनर एस्पेक्ट ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल. इट आल्सो लाइंस द बोन्स टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट एक्सेप्ट एट द आर्टिकुलर सरफेस. ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट सिक्रीट्स साइनोवियल फ्लूइड. सेकंड, इट सिक्रीट्स हाइलुरोनिक एसिड, राइट, एंड इट रिमूव्स बर्न आउट टिश्यू. जो डेड पार्टिकुलेट मैटर है उसको वो निकाल देता है फैगोसाइटोसिस से. एंड लास्टली देयर आर लिगामेंट्स. लिगामेंट्स क्या होता है? दिस आर मॉडिफिकेशंस ऑफ द कैप्सूल. लिगामेंट्स अंदर हो सकते हैं इंट्रा कैप्सुलर या बाहर हो सकते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा कैप्सुलर. ओके, एंड फाइनली एक जॉइंट को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है. इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर डिस्क या फिर मेनिस्काई. ये जॉइंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ कैप्सूल. ये कैप्सूल का एक्सटेंशन होता है तो जॉइंट्स को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है. कभी कभी कंप्लीट दो कंपार्टमेंट्स बन जाता है, कभी कभी इनकम्प्लीट बन जाते हैं. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज मेनिस्काई और आर्टिकुलर डिस्क. मेनिस्काई या आर्टिकुलर डिस्क बोलते हैं. तो बच्चों ये बस ओरिएंटेशन लेक्चर है. कैसे है ना, सी वो विस्कोसिटी हर एक का अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है हाइलुरोनिक एसिड का. बट अगर हाइलुरोनिक एसिड ज्यादा हो गया तो वो ज्यादा विस्कस हो जाता है. अगर विस्कोसिटी बढ़ गया तो मूवमेंट्स विल बी पेनफुल, मूवमेंट्स लेस हो जाते हैं. तो हम क्या करते हैं ना, उसको हॉट फर्मेंटेशन वगैरह करते हैं एंड मूवमेंट्स को एनकरेज करते हैं सो दैट साइनोवियल फ्लूइड इज स्प्रेड ओवर द जॉइंट. वो जॉइंट पे स्प्रेड हो जाता है. बच्चा अभिनव, ये बस 2 हफ्ते के लिए है ये सीरीज, ठीक है? प्रकाश, प्रकाश माड़ी, साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाने से बॉडी में क्या इफेक्ट होगा? साइनोवियल फ्लूइड अगर कम हो गया ना बच्चा, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज गेट्स बर्न आउट. आर्टिकुलर कार्टिलेज को क्या करता है? साइनोवियल फ्लूइड नरिशमेंट देता है. अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज का नरिशमेंट कम हुआ तो वो वेयर एंड टेयर हो जाएगा, उसका डीजनरेशन होगा. एंड अगर डीजनरेशन होता है तो वो बोन स्टार्ट टू रब. आपने एक्सरे देखा है बच्चों? एक्सरे देखा है कोई जॉइंट का? अगर एक्सरे आपने देखा है ना, तो अगर ये दो बोन्स है ना, ये ऐसे कनेक्टेड नहीं होते. ये दो बोन्स के बीच में गैप दिखता है, गैप. बट एक्चुअल गैप नहीं होता है. वो एक्चुअल आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो बोन्स के ऊपर. एंड ये आर्टिकुलर कार्टिलेज दिखता नहीं है ना, एक्सरेज में ये आर्टिकुलर कार्टिलेज दिखता नहीं है. दैट इज व्हाई ये गैप दिखता है. अगर आप एक्सरे देखोगे ना तो दो बोन्स के बीच में गैप दिखता है. वो गैप इज एक्चुअली आर्टिकुलर कार्टिलेज. एंड ओल्ड एज में एक्सरे लोगे तो वो बोन्स दे कम क्लोज टू ईच अदर, ये नजदीक आ जाते हैं एंड फ्रिक्शन होता है फिर. ओके, ठीक है बच्चों. सो दिस इज जस्ट एन ओरिएंटेशन लेक्चर. ये 2 हफ्ते का लेक्चर सीरीज है सो दैट आपको ओरिएंटेशन हो जाएगा फैकल्टीज के बारे में. लाइक 14 से हम अपना रेगुलर बैच स्टार्ट करेंगे. रेगुलर बैच में देयर विल बी डिटेल टीचिंग, ठीक है? तो दिस इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ थिंग. तो आपको भी थोड़ा सा स्टिमुलेशन मिल जाएगा पढ़ने के लिए फ्रॉम द बुक्स जब तक कॉलेज इज बिगनिंग. एंड फिर अपना 14 से तो रेगुलर बैच स्टार्ट ही हो रहा है. तो जनरल एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे हम, फिर विल स्टार्ट विद अपर लिम्ब उसके बाद. अभी ना, ठीक है ना, ये फ्री क्लास नहीं है फुल ईयर के लिए. मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स लूंगा यूट्यूब पे बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट होंगे वो. ठीक है. संगनिक, प्रकाश, समर्थ, हाँ, हरनिक. नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ ना, तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होता है तो क्या होता है पता है? वो क्या करते हैं, लाइक ये फीमर है सपोज और ये टीबिया है, तो फीमर को वो काटते हैं नीचे से एंड एक आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस मिलता है, उसको वो वहां पे लगा देते हैं. एंड टीबिया को भी कट करते हैं एंड आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस मिलता है, वो उस पे जोड़ देते हैं. राइट, दैट इज हाउ द पेन इज गॉन. और कौन है? अरविंदा. फाइन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू.
और एक दो लेक्चर्स हो गए अगले हफ्ते में। हाँ, मैमसी, जय कुमार, ठीक है, सिद्धि, ठीक है बच्चों, अपेक्षा, बाद में ना वो बड़े स्क्रीन पे आई टीच। अभी ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसके लिए ये छोटे स्क्रीन पे मैं सिखा रहा हूँ 14 से। वो बड़े स्क्रीन में जैसे आपने पहले पढ़ा है पीडब्ल्यू से है ना, यकीन बैच में वगैरह पढ़ा होगा, वो बड़े स्क्रीन पे वी विल स्टार्ट फ्रॉम 14, ठीक है बच्चों। तो दैट विल बी मोर ऑफ इंटरैक्टिव टीचिंग। अब यहाँ पे इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, दैट्स ओके। ठीक है बच्चों, तो दिस इज फॉर टुडे। मैंने बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला है, आप स्टार्ट करिए पढ़ने को। हाँ, तो थोड़े से और पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, देन विल डिस्कस इट मोर। थोड़ा सा आप बोलिए, थोड़ा सा मैं बोलूंगा, एंड देन विल डिस्कस इट। ठीक है बच्चों, थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, हैव अ प्लेजेंट नाइट, बाय बाय। अच्छा, जय कुमार, ओके, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन। एक मिनट, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। वैसे ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है क्वेश्चंस पूछने के लिए मैंने। टेल मी, intraosseous membrane between tibia and fibula is an example of which joint? बोलो बच्चों, intraosseous membrane between tibia and fibula is an example of which joint? डिसेक्शन किट लेना पड़ेगा सिद्धि, डिसेक्शन किट लेना पड़ेगा बच्चा। हाँ, वो बॉक्स मिलता है डिसेक्शन किट का, मैंने एक वीडियो बनाया डिसेक्शन किट पे, तो आप ले लो वो। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बिटवीन टीबिया एंड फिबुला इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट? बोल सकते हो? सिंटेस्मोसिस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इन intervertebral joint is what type of joint? Intervertebral joint, बोल सकते हो? Intervertebral joint is what type of joint बच्चों? बेसिक्स है ना, धीरे धीरे आई विल स्टार्ट बच्चों, यू विल अंडरस्टैंड। मोहम्मद सुफियान, धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, यू विल बी एबल टू फॉलो दैट, डोंट वरी। हाँ, cartilaginous, कौन सा cartilaginous? Intervertebral joint is what cartilage joints? It's a secondary cartilaginous joint, secondary cartilaginous joints पे movements होते हैं, है ना। So intervertebral joint, pubic symphysis, manubrosternal joint, these are secondary cartilaginous joint. प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट का एक एग्जांपल बोल सकते हो? प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट, एक एग्जांपल बच्चा बोलो। हाँ, जय कुमार, जय कुमार ब्रैकेट में मस्त लिखा है मैम सी, वेरी गुड। बोलो बच्चों, ग्रोथ प्लेट, यस। सोरविक, सोविक, यस। The joint between epiphysis and diaphysis, है ना? The joint between epiphysis and diaphysis is a primary cartilage joint. The joint between the sternum and the xiphoid process, इसको हम बोलेंगे xiphisternal joint. That's a primary cartilage joint. ये primary cartilage joints का बाद में क्या होता है? ये fuse हो जाता है, ये bone बन जाता है ना? It gets converted into a bone. Yes. Very good बच्चों, very good, very good. हाँ, you start studying. हाँ, धीरे धीरे स्टार्ट करिए पढ़ने को। ये सारे लेक्चर्स वापस पढ़ाए जाएंगे 14 से इन फुल डिटेल्स, ठीक है बच्चा? ये बस हाईलाइट कर रहा हूं मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स। हाँ, जॉइंट्स, बोन्स, जितने भी है लेक्चर्स, सब कुछ होगा इन डिटेल्स 14 से, राइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी, राइट? थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी प्लेजेंट नाइट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।